अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया है इधर कि आप लोगों ने ऐसे ओपन करना है, यहाँ से आपने डाउनलोड पे लगा देना है। डाउनलोड करने के बाद ना आप फाइल ओपन करेंगे तो आपसे पासवर्ड माँगेंगे। ये आपके वेबसाइट पे गिवन है पासवर्ड 123। ये आप ना मतलब डिपेंड करता है कि ये मोस्टली 123 आते हैं, लेकिन मे बी चेंज भी हो। तो आप ना देख के अपनी ये इधर ही देख के आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि कुछ और ना गिवन हो वगैरह वगैरह। बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं स्टूडेंट के, पता नहीं पासवर्ड क्या होगा वगैरह, और वो डिलीट कर देते हैं। 4-5 घंटों की जो मेहनत होती है ना ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने में, बस डाउनलोड होने में टाइम लगता है, इंस्टॉल होने में ये बहुत सेकंड लेता है। बस आपको करना आना चाहिए। इंस्टॉल में आपने क्या करना होता है, वहाँ ऑप्शन आ रहा होता है सेटअप एग्ज़ेक्टिव का। सेटअप एग्ज़ेक्टिव को आपने सिलेक्ट करके ना वहाँ से आपने सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ से वो इंस्टॉल की परमिशन माँगते हैं। आपने इंस्टॉल पे क्लिक करके वहाँ से कर देना होता है और ये आपके कुछ सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाता है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग यकीनन जब इंस्टॉल करेंगे तो आप लोग ओपन करके भी देखेंगे। आपके लैपटॉप की स्पीड पे डिपेंड करता है, ये ऐसे इंस्टॉल होता है, तो आप लोगों ने मैम कंफ्यूज़ आप नहीं होना कि इंस्टॉल करें, टाइम मैं भी लगेगा। साथ साथ कर रही हूँ। मैं इंस्टॉल नहीं कर सकती, मेरा किया हुआ है ऑलरेडी इंस्टॉल। मैं करके अपने एमबी ज़रूर ज़ाया करूँ। ये देखें, ये मेरा तकरीबन 30 सेकंड्स में एडोबी इलस्ट्रेटर खुल गया है। आप लोगों को इधर पेज भी दिख सकता है, इधर में भी पेज ना दिखे जिस तरह मेरी फाइल है, मैंने ये पेज बंद किया हुआ है अपना, क्योंकि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स खोलने होते हैं तो मैं ये पेज बंद ही रखती हूँ अपना। तो आप लोग ना इधर देखें, इसका मैं आपको होम पेज पे लेके जाती हूँ सबसे पहले। आपका ये होम पेज है, ये क्या क 1 मिनट, ये क्या हो गया इसकी स्क्रीन को? ये सारी शेप्स जो ऊपर है ना वो इधर आई हुई हैं। मैम यहाँ पासवर्ड लिखा हुआ है ना 123, तो हुँ, हाउ टू इंस्टॉल पे करेंगे या डाउनलोड पे करेंगे? डाउनलोड पे ही सिर्फ लिखना है। ये पता नहीं क्या है, इसको 1 मिनट में दोबारा रिस्टार्ट कर लूँ। मैंने इसको होम खोला ही नहीं है अभी, ये टाइम लेगा अभी ये। बंद होने में टाइम लेता है, 2 से 3 सेकंड या हो सकते हैं, या 30 सेकंड हो सकते हैं। अच्छा, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर। ये आप लोगों के सामने ओपन हो गया है। इसका होम पेज आप लोगों के सामने खुलेगा। मैं आपको वही दिखा रही हूँ, लेकिन मेरी शेप्स को पता नहीं क्या हो गया, ये देखें, सारी एक जगह हो गई हैं, कंफ्यूज़ नहीं होना। ये वाली जो शेप है ये A4 के ऊपर है, ये वाली पोस्ट कार्ड के ऊपर, ये वाली पे लार्ज के ऊपर है, ये वाली आईफ़ोन X के ऊपर है, ये वाली एचडी टीवी की, और ये वाली लास्ट वाली कस्टम साइज़ की। कि मतलब आपने देखना होता है कि आप कोई भी कस्टम कैसे बना सकते हो। ये नीचे आपको रिसेंट फाइल्स दिख रही होती हैं कि अगर आपने कोई भी सिलेक्ट करना हो ना तो आप कैसे कर सकते हैं। ये ऐसे है, तो इसमें सबसे पहले अगर आपके पास ये पेज है ना, आपने यहाँ से जाना है क्रिएट न्यू पे। क्रिएट न्यू पे ना आपके पास ये, अच्छा, ये जो है ना ये चीज़ इसकी होती है इंटरफ़ेस। इंटरफ़ेस जिसमें आप अपना डिज़ाइन वगैरह सिलेक्ट करते हैं, स्टाइल वगैरह सिलेक्ट करते हैं, पेज का कि कलर कौन-सा होना चाहिए। अब इसमें देखें काफ़ी डिज़ाइन्स गिवन हैं। इसमें रिसेंटली में आ रहा है कि आपने रिसेंट कौन-कौन सी यूज़ किए हैं।
उसके अलावा जो मैंने सेव किए होंगे वो इधर आएंगे, मैंने कोई भी सेव नहीं किया तो कोई भी नहीं आ रहा। मोबाइल के थ्रू आईफोन एक्स का साइज आ रहा है, आईफोन 8 का ये आ रहा है, आईफोन 7 का। मतलब आप अपने अपने डीपी का कोई पोस्टर लगाना चाहते हो या अपने नाम को कोई लगाना चाहते हो तो आप वॉलपेपर वगैरह खुद बना कर लगा सकते हो। डिपेंड कि आपका मोबाइल है कौन सा। यहाँ इधर काफी मोबाइल गिवन है, अगर आपका मोबाइल भी इधर हो तो है, लेकिन वरना नहीं गिवन तो आप खुद अपना साइज लिख सकते हो अपनी मर्जी से कि इतना होना चाहिए साइज। इधर वेब डिजाइन वेब साइट्स के लिए भी गिवन है, प्रिंट के लिए भी मॉडल गिवन है, A4 होना चाहिए, B4 होना चाहिए, A3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और फिल्म और वीडियो के लिए भी इन्होंने बताया हुआ है कि कितना आपका होना चाहिए। अब रिसेंट में देख लें, हम ये स्टाइल A4 सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें आपके पास ना अब ये आ रहा है कि आपने पॉइंट में साइज चाहिए, पिकाज में चाहिए, इंचेस में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, पिक्सल्स में चाहिए। मोस्टली पॉइंट्स में या पिक्सल में यूज होता है साइज, ठीक है। मैं तो ज्यादा यूज कर बहुत कम होता है कि इंचेस में यूज कर लूँ, बाकी तो यूज होते ही नहीं। ये आपकी ओरिएंटेशन होती है, ये होती है लैंडस्केप के, मतलब लेफ्ट से राइट साइड और ये टॉप टू बॉटम जो मैंने बताया है। ये आपके आर्ट बोर्ड होते हैं जिनको आप ना इंक्रीज कर सकते हैं जितने मर्जी। आर्ट बोर्ड कहते हैं कि आपके कितने पेज आपके सामने अपेयर होने चाहिए। फिर मोर सेटिंग में आप कलर वगैरह वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका साइज है A4 हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो एक रेड लाइन आपको शो होती है, वो कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको कल करके बताऊंगी। यहाँ से कलर का मोड देख सकते हैं, यहाँ से आप अपना पिक्सल का इफेक्ट देख सकते हैं कितना आपने रखना है, प्रीव्यू मोड देख सकते हैं आपने कौन सा रखना है। और उसके अलावा आप यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल नाम लिख देती हूँ। इसके मैंने लिख दिया बासमा, यहाँ से मैंने क्रिएट डॉक्यूमेंट कर दी है। क्रिएट डॉक्यूमेंट करके आप जब इसे बना लेते हो ना, ये आपके पास ऐसे बन गया है। इस वाइट वाले को कहते हैं आपका आर्ट बोर्ड डॉक्यूमेंट। ये आपके सारे टूल्स हैं, ये सारे आपके ऐसे पेयर होते हैं, ठीक है। ये सारे ही टूल्स हैं और ये सारे ही आपने यूज करने हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इन्हें देख के। आप लोग को अगर सारे टूल्स नहीं दिखते हैं, अगर सारे टूल्स देख नहीं दिखते ना इधर, मतलब कई बार होता है कि ये सिर्फ सिंगल एक गिवन होते हैं ऐसे, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि आपका इलस्ट्रेटर सेम ऐसे ही नहीं है। कई बार ये ऐसे भी होता है, ये आपके पास ना सिर्फ इतने गिवन होते हैं तो भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। और कई बार ये ऊपर वाले भी आपके नहीं होते। मैं वो आपको दिखाती हूँ जो जो चीजें नहीं होती ना, ये देखें। कई बार आपके पास सिर्फ ऐसे आपका कई सॉफ्टवेयर हैं जो सिर्फ ऐसे ओपन होते हैं, वर्जन कुछ ऐसे हैं लैपटॉप वगैरह में। तो अगर आप लोगों के पास ये ऐसे हो जाता है ना ओपन, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि आप लोगों का गलत है। सॉरी, वो तो मैं मम्मा आ गई थी, दादी मुझसे बात कर रही थी, शोर ज्यादा हो रहा था। अच्छा, ये देखें, आप लोगों ने ना बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना अगर आप लोगों के पास ऐसे आ जाता है कि ये आप लोगों का सही नहीं है या कुछ ऐसे करके। मैं आप लोगों को ये चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये बेवकूफियां मार चुकी हूँ। मैं जब मैंने इंस्टॉल किया ना फर्स्ट टाइम, तो लाइक मैंने देखे थे वो सारे टूल्स जहाँ से मैंने सीखा, तो मैंने कहा मेरे इलस्ट्रेटर में वो टूल्स नहीं है, मेरा सॉफ्टवेयर सही नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया, मैंने दोबारा इंस्टॉल पे लगाया था। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने तकरीबन 3 दिन में जाके इंस्टॉल किया था सॉफ्टवेयर। जब फर्स्ट टाइम किया था इतनी बार मैंने डिलीट किया था इसे, 5 घंटों में एक बार ये डाउनलोड हुआ था। अब आप लोगों के पास अगर ये सिंपल ऐसे आता है ना, आपने यहाँ से विंडो में जाना है। विंडो में जाके एक्सटेंशन वो कंट्रोल्स टूल्स बार सेलेक्ट करके आपने एडवांस कर देने हैं। एडवांस करेंगे ये आपके पास सारे फीचर्स आ गए। उसके बाद आपने यहाँ वर्क स्पेस सेलेक्ट करके इसेंशियल क्लासिक कर देने हैं, तो यहाँ से ऊपर भी आपके आ गए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें ना मतलब आप देख सकते हो,
इसमें ना आप सिलेक्शन टूल है आपके पास स्ट्रोक आप चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, हाइट हो सकती है उसकी, आपके पास पेन टूल है, आपके पास ये डायरेक्ट टूल है, आपके पास मैजिक टूल है, आपके पास कर्वेचर टूल है, टेक्स्ट टूल है, और लाइन सेगमेंट टूल है, शेप टूल है, और पेंट ब्रश टूल है। मतलब ये सारे आपके पास टूल ही टूल हैं। इसमें आज हम सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देख लेते हैं। सिलेक्शन टूल ना किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। ये जो एरो है ना आपका, ये जो एरो देखें व्हाइट एरो होता है मोर, लेकिन जब आप इधर जाते हैं तो ये ब्लैक एरो आपका सिलेक्शन टूल है। किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए मैं कोई शेप बनाती हूँ, ये मेरे पास शेप है, इसको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इसका। इसका मैंने कलर चेंज कर लिए, तो अब देखें यहाँ से मैं जा रही हूँ ना, अब देखें ये शेप टूल सेलेक्ट की हुई थी, तो अब मैं इसे सिलेक्ट नहीं कर सकती। अब मैं अगर लेफ्ट क्लिक करूंगी ना तो मेरे पर नई एक शेप बनेगी। वो मुझसे साइज पूछ रहे हैं कितनी शेप का आपने बनाना है। अगर मैं ऐसे थोड़ा सा ड्रैग कर दूंगी वो शेप मेरे पास बन जाएगी। सिलेक्शन टूल को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कोई भी ये सिलेक्ट करने के लिए। आप मतलब ना आप जब तक ये एरो नहीं आता आपके पास, आप तब तक ये मूव नहीं कर सकते कोई भी शेप। मूव करने के लिए सिंपल आपने उनको सिलेक्ट करना है लेफ्ट क्लिक करके, और लेफ्ट क्लिक करके जहाँ चाहे आप मूव कर सकते हैं। ये देखिए मैं मूव भी कर रही हूँ, ये आप जैसे मर्जी चाहे लगा दें। इसका अब ना इसमें आपको ये जो दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स, इनके थ्रू ना आप इनको कर्व भी कर सकते हैं। देखिए मैं इस पॉइंट पे क्लिक करके ना मैं इसको मूव कर रही हूँ, तो ये एक पॉइंट मेरा मूव होने लग गया। ये मेरी शेप ऐसे बन गई है अब। वो रेक्टेंगल थी लेकिन अब ऐसे बन गई। इसी तरह अगर मैं दूसरी तरफ से भी इसे ऐसे ही कर देती हूँ, वो एक पॉइंट सिलेक्ट करके, ये मेरे पास ऐसे शेप बन गई है। आप लोगों के सामने ये रेक्टेंगल का बन क्या गया है। इसी तरह अगर मैं दोबारा इससे मतलब उन्हीं की जगह वापस लेके जाती हूँ, मैं जहाँ थी पहले वहीं ले जाती हूँ वापस। ये मेरी ये वाली वापस चली गई, और ये वाली। तो ये देखें ये मेरे पास रेक्टेंगल टूल ना वापस आ गया है। अब इसके अलावा अगर आपने चारों को एक साथ करना है, तो आप सिंपल ऐसे किसी एक पॉइंट को नहीं सिलेक्ट करोगे, सिंपल उनको ही मतलब एक पॉइंट को पे क्लिक करके ही मूव करना शुरू हो जाओगे। अब ये देखें थोड़े थोड़े कर्व हो गई है। इसके अलावा ज्यादा करना हो तो ये ऐसे भी हो जाती है शेप। ठीक है, यहाँ आप ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपके क्या होता है कि आप ये एक पॉइंट इसमें सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ करना चाहो। ये देखें अब ये एक पॉइंट ठीक हो गया है, बाकी सारे वैसे के वैसे ही हैं। इसी तरह अगर मैं ये एक पॉइंट ठीक कर देती हूँ, ये शेप मेरे पास फिर वैसी बन गई है। अगर मैं ये एक पॉइंट फिर थोड़ा सा मतलब ये ठीक नहीं करती मैं, ये ज्यादा कर दिया, ये जो पॉइंट है इसे भी यहाँ ले आती हूँ, तो ये एक पॉइंट ही सिलेक्ट होगा। ये देखें मेरे पास क्या बन गया है, मुझे खुद को नहीं पता क्या बना है। मतलब इसका कोई सर पॉइंट नहीं बना इस शेप का, लेकिन ये पॉइंट्स आप लोग ना ऐसे जब चाहे चेंज कर सकते हैं। और ये मजे के भी हैं, मतलब मुझे अब मैं कर रही हूँ ना इनकी शेप चेंज, मुझे मजा आ रहा है। मैं मतलब एक ना गेम ही समझ लें। मेरी छोटी बहन है ना फातिमा, वो जब मैं कोई काम करती हुई छोड़ के चली जाऊँ, उसने बैठ के बंदा बनाना शुरू होने लग जाता है, क्योंकि उसे मतलब इतना मैंने सिखाया हुआ है कि आप ना शेप्स कैसे यूज करते हैं। तो वो एक बंदा बना लेती है। मैं उन्हीं शेप से ना आपको एक बंदा बना कर दिखाती हूँ, जैसे वो बनाती है। वो सिंपल करती क्या है, यहाँ आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास और शेप्स भी आ जाती हैं। ये आपने राइट क्लिक किया, आपके पास इलिप्स टूल आ गया। इलिप्स कहते हैं सर्कल को, वो ऐसे बनाती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक सर्कल ले लेती है, उसके नीचे एक रेक्टेंगल ले लेती है ऐसे। रेक्टेंगल लेने के बाद एक लाइन इधर, इस लाइन की विड्थ वो ज्यादा करती है ऐसे। मैं अक्सर उसे देखो ना, मैं हंसती हूँ, फातिमा ये कर क्या रही हो। इसे कॉपी कर लिया दूसरी तरफ। इसे आप लोग ना बस देखें बनता है कैसे। मैं आप लोगों को टूल सारे साथ साथ बताऊंगी, अभी आप लोगों को मैं बता नहीं रही। मैं सिर्फ
वो चीज दिखा रही हूँ कि यूज कैसे होता है, क्या क्या आप चीजें कर सकती हैं इसमें। ये एक बन गया। वो ऐसे शेप में ना बंदा बना के बैठ जाती है, कहती है आप ये देख लो। मतलब उनके लिए खेल है भी मजे का, मतलब पंगे लेते हुए। अब देखे ना थोड़े से टाइम में किस तरह बंदा बनाए। इमोजी भी बना सकते हैं। मैं मतलब मोस्टली जब मेरे पास कोई टाइम नहीं हो, कोई चीज ना हो ना करने के लिए, मैं इमोजी बनाना शुरू कर देती हूँ। इमोजी के लिए भी वो सिंपल, आप ऐसे ही यूज करके ना, आप कोई भी व्हाट्सएप की इमोजी सिलेक्ट करके उसे यहाँ से येलो कलर कर लो और उसे आगे फर्दर आप डिजाइन कर लो जिस तरह आपने करना है। बहुत मजा आता है इस काम में। यहाँ से आप, ये आपके पास सिलेक्शन टूल हो गया, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखें, सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का आपको डिफरेंस समझ आएगा। यहाँ से आप सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो आप ये कोई भी पूरी शेप सिलेक्ट कर रहे हो और पूरी शेप आप कहीं भी उठा के ले जा सकते हो। ये मैं देखें कहीं भी लेके जा रही हूँ। लेकिन आप ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर रहे हो, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आप एक पॉइंट के सब पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से ये देखें, ये एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, उसे मैं ऐसे उस बेचारे की आंख का मैं सत्यानाश करने जा रही हूँ। ये देखें, वो सर्कल वाली शेप अब बन क्या गई है, आप लोगों को सामने ही मैंने चेंज की है। वी फॉर विक्ट्री। इसके बाद ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आप लोग मतलब कोई भी एक पॉइंट चेंज कर सकते हो। ये देखें, जैसे आप चेंज करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। और अगर आप सिलेक्शन टूल में जा रहे हो सिर्फ, तो आप ये पॉइंट्स ऐसे नहीं चेंज कर सकते जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में कर सकते हो। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में ना आप कोई भी कॉर्नर एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो। जैसे ये लाइन है ना, लाइन के सेंटर में डबल क्लिक करके आप कोई भी कर सकते हो, इसे पॉइंट कहीं भी एडिट कर सकते हो। ये इसे यहाँ ला सकते हो।
यहाँ से इसे ऐसे कर्व कर ली, यहाँ से इसको इस तरफ कर्व कर ली, इसको इस तरफ ले गए आप। ये देखें एक वो छोटे से सर्कल का मैंने कितना बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये मेरे को पता नहीं क्या बन गया। ये होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। क्या आप कहीं वो ये डायरेक्ट सिलेक्शन है और ये सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन से आप उस शेप का जितना मर्जी सत्यानाश करना चाहो ना आप कर सकते हो, जैसे मैंने अभी कर दिया उस छोटी सी बॉल का बेचारे का मैंने क्या कर दिया है। और सिलेक्शन टूल में आप ये चीजें नहीं कर सकते। ये दो आपको समझ आए टूल्स। ये सारा ना इसका इंटरफेस होता है जिसमें आपके पास टूल्स गिवन है, जिसमें आपके पास मतलब हर तरह की ना चीज आपके पास इधर गिवन है कि आपने कौन सी कैसे करनी है। ये आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया है? मैम समझ आ गया, लेकिन ये है कि डाउनलोड होगा तो ही। डाउनलोड नहीं होता ना तो किसी शॉप से करवा लेना फिर, क्योंकि नेट के लिए इंतजार तो करना पड़ेगा। हिफ्जा कौन सी शेप नहीं भर रही? शेप बनने के लिए कोई भी शेप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ये टी के जो नीचे है ना ये शेप टूल होता है। इस पे राइट क्लिक करोगे आप तो आपके पास डिफरेंट शेप्स होती हैं। देखें इधर पॉलीगॉन भी है, स्टार टूल भी है, लिप्स भी है, राउंडेड रेक्टेंगल भी है, रेक्टेंगल भी है। आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लो। ये रेक्टेंगल टूल मैं सिलेक्ट कर लिया है। रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके ये ना मैं आपको कल जो बतानी है ना काफी चीजें बताने वाली, ऐसे नहीं अभी तो मैं सिर्फ थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ। ये ऐसे आप कोई भी शेप लेफ्ट क्लिक करके ना बना सकती हो जैसे चाहो। देखो मैं जहाँ चाह रही हूँ मैं बना रही हूँ, ये जैसे चाह रही हूँ वो वैसी बनती जा रही है। फिर यहाँ से इसे ये देख लो ये एक शेप बन गई है आपके पास। आप कोई भी शेप चाहो ना आप बना सकते हो। ये कल मैं आपको प्रॉपर शेप टूल, पेन टूल, टेक्स्ट टूल, कर्वेचर टूल सारे बताऊंगी इंशाल्लाह। हम लोग पहले टूल्स करेंगे अच्छी तरह, फिर हम लोग एक एक टेम्पलेट डिजाइन करके देखेंगे, पोस्टर का, सर्टिफिकेट का, लोगो का, सीवी का, ताकि आप लोगों के लिए ना फिर वो चीज आसान हो जाए बनाना। जब आपको टूल्स की समझ आ जाएगी तो आप हर चीज बना सकते हो। अगर टूल्स की समझ ही नहीं आई ना आप लोग फिर मैं चाहे आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ आप लोगों को नहीं आएगी कुछ भी करना। क्लियर है आज का लेक्चर? कलर फिल वाला भी हम करेंगे। कलर फिल कल करते हैं, ठीक है? ये चीजें छोड़ दें, पहले लेक्चर में सारा कवर ना करवाएं। आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। कलर फिल के लिए ये वाले ऑप्शंस भी हैं, ये वाले भी हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ भी ऑप्शंस आते हैं ग्रेडियंट्स के। उसके अलावा आप कोई शेप सेलेक्ट करें तो आपके पास यहाँ भी आ जाता है फिल का ऑप्शन, जहाँ से आप कोई भी फिल कर सकते हैं कलर। लेकिन हम इनको कल से अच्छे तरह करेंगे सारी शेप्स को ना। अगर आज का लेक्चर क्लियर है आप लोगों को, हम लोग एंड करें। बच्चों हाँ ना बता दो। कल तक सॉफ्टवेयर प्लीज डाउनलोड करके आ जाना। हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।